प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल सुरेंद्र। एक बार और प्रभु के बारे में बोलने के लिए मुझको दिया हुआ अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज मैं बताने वाला सब्जेक्ट है धनी और दरिद्र मनुष्य। इस पृथ्वी में दोनों लोग हैं। आगे देखिए, इन दोनों का कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। नीति वचन 22:22। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। नंबर 2, मनुष्यों अमीर और गरीब करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाते हैं। 1 सामुएल 2:6-7। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतरता है और उससे निकलता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। हम और देख सकते हैं, धनी बहुत बुद्धिमान होते हैं। नीति वचन 28:11। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। और हम देख सकते हैं, धनी व्यक्ति ना बिकॉज ऑफ दे आर रिच, बहुत अमीर है, उनको दोष बहुत होते हैं। नीति वचन 14:20-21। निर्धन का पड़ोसी भी उसी से ग्रहण करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा धनी लोग प्रार्थना करना, प्रभु पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अब्राहम को हम देख सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 13:1-3। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एक के बीच में था। प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस से क्या बताते हैं? धनवान होने के लिए परिश्रम मत करो बेटा। 1 तीमुथियुस चैप्टर 6:6-10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रत्ययन करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में चलनी बना लिया है। और पत्रों से क्या बताता है? फूल के समान है और ग्रास के समान है। याकूब चैप्टर 1:9-11। याकूब 1:9-11। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होती है, कड़ी धूप पड़ती है और घास को सूखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते दूर में मिल जाएगा। इस सबके कारण इन लोग धनवान परमपिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बारे में हमारे प्रभु ने बोला, मत्ती चैप्टर 19:2। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, है गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न कर, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने से उससे कहा,
इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहती है तो जा, अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हम देख सकते हैं वे बहुत उदास होकर वापस गए। कारण नंबर 1, उस परीक्षा के समय में वो नहीं खड़े हो सकते। नंबर 2, प्रभु से ज़्यादा अपने फॉर्मी वस्तु को ज़्यादा प्रेम करना चाहते हैं, और प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ बेच के वो कंगाल बन जाए। इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब है, बेटा तू धनवान है, तो विश्वासी होने के बाद, मेरे चेला होने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे करोड़ों शिष्य लोग विश्वासी है, उनको मदद चाहिए तो उसको मदद कर सकते हैं। लेकिन यीशु का भाषा वो नहीं समझा। और हम देखे धनवान का मृत्यु, डेथ ऑफ रिच मैन, लूक चैप्टर 16। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, है पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, है पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गहरा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। बहुत दुख की बात है। इस पृथ्वी पर धनवान बहुत खुशी से रहे, लेकिन अभी तो नरक में तड़प रहे। लेकिन जो दरिद्र था, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु से प्रेम किया, स्वर्ग में है। हमें ये बहुत अजीब बात है। सब प्रभु का घर में होना अच्छा है। प्यारे लोगों, ये हमारे लिए एक नमूना है। हमारे चर्च में एक धनी व्यक्ति था, अमीर था बहुत। वो चर्च में आने लगे, हमने प्रभु के बारे में उससे बताया, प्रभु को स्वीकार किया। कुछ समय आने लगा, पर हमने दशांश के बारे में बताया। वो सुन के बच्चा केवल एक संडे आया, उसके बाद वापस नहीं आया। इसका मतलब स्वर्गीय प्रभु स्वर्गीय वस्तु से ज़्यादा दुनिया के बातों पर ध्यान लगा, इसलिए वह पीछे हट गया। इस वचन द्वारा प्रभु में आशीष दे।